श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन। घतांक से आगे। धक धक करती हुई सैकड़ों चिताएं एक साथ जल उठती हैं। पूतना के जलते हुए शरीर से निर्गत धूम्र राशि आकाश में ऊपर उठने लगती है। वह इतनी सुंदर सुरभित है जैसे उसके कण कण में निस्संदेह अघुरू सौरभ भरा हो। पवन इसका विस्तार करता हुआ मथुरा की ओर प्रवाहित होने लगता है, मानो उधर से आते हुए व्रजेंद्र से कहने जा रहा हो, व्रजपुर अधीश्वर, यह वास्तव में अघुरू सौरभ नहीं, तुम्हारे पुत्र का अद्भुत यश सौरभ है। पूतना उसे मारने गई थी, पर उसे तो उसने माता बना लिया। साथ ही उसके शरीर की भी सारी मलिनता दूध पीते पीते ही पी ली और बदले में उसमें यह सौरभ भर दिया। पर गोपेश, मुझसे भी एक अपराध बन गया है। मैं लोभ संवरण नहीं कर सका। सबसे बड़ा दानी बनने के लोभ से तुम्हारी आज्ञा बिना ही तुम्हारे नन्हे से पुत्र का यश सौरभ एकत्र कर लाया हूँ। तुम मुझे यह ले जाने दो। इसे मैं अपने दुकूल में अनंत काल तक छिपाए रखूँगा। जो तुम्हारे पुत्र को प्यार करेंगे उनके प्राणों में मिलकर गीत के रूप में इसे जगत में वितरण करूँगा। ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरद हेत पुनीत पर हरे पावरनि पर प्रीत। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मात की गति दई ताहि कृपालु जाद बराई। कंस के भेजे हुए श्रीधर नामक ब्राह्मण का व्रज में आगमन और व्रजरानी के द्वारा उसका सत्कार। सिर पर कलसी रखकर व्रजरानी यमुना तट की ओर चल पड़ी। दासियों ने पैर पकड़ लिए। सभी अनुनय विनय करने लगी, पर नंद महिषी ने किसी की नहीं सुनी। श्री रोहिणी ने एक हाथ बढ़ाकर कलसी थाम ली और दूसरे से श्री यशोदा की ठोड़ी छूकर बड़े प्यार से कहा, बहन तू रहने दे, मैं जल भर कर लाती हूँ। किंतु व्रजेंद्र गेहिनी ने आज श्री रोहिणी जी की बात भी टाल दी। उनका निवारण भी न मानती कैसे? वे तो सोच रही हैं सच्ची सेवा वह है जो स्वयं की जाए। इस जल से इन अभ्यागत ब्राह्मणों की सेवा होगी। भूदेव इससे भोजन बनाएंगे। भोजन पाकर जब तृप्त हो जाएंगे तब मैं अपने इस सांवरे शिशु को इनके चरणों में रख दूंगी। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ये मेरे लाल को अमोघ आशीर्वाद देंगे। मेरा सांवरा चिरजीवी हो जाएगा। अतः सबको समझा बुझाकर अपने हाथों जल लाने चली ही गई। सरल हृदया जननी यशोदा किंचन मात्र भी अनुसंधान न पा सकी कि रक्षक के रूप में यह भक्षक उपस्थित हुआ है। यह जगत पूज्य ब्राह्मण नहीं, कंस पूज्य नाम मात्र का ब्राह्मण श्रीधर है। केवल कलेवर मात्र ब्राह्मण का है। इसके सारे कर्म तो राक्षस के हैं। कंस का भेजा हुआ यह यहाँ आया है, और आया है यशोदा नंदन का प्राण हरण करने की पैशाचिक नीच अभिसंधि लेकर। श्री यशोदा जी के पीछे पीछे द्वार देश तक रोहिणी जी भी चली आई थी। नंदरानी के महावर लगे हुए सुकोमल चरणों की ओर देखती हुई वे चिंता कर रही थी। प्रसव हुए कल 30वां दिन था। नंदरानी कल द्वितीय बार यमुना पूजन करने गई थी। इस थोड़े से परिश्रम से ही लौटते समय वे थक गई थी। फिर आज जल से भरी कलसी कैसे उठाकर लाएंगी? इस विचार से रोहिणी का करुण हृदय एक बार धड़क उठा। मन में आया, मैं पीछे पीछे जा पहुंचूं, पर ऐसा करने से दोनों शिशु घर में अकेले रह जाते हैं। साथ ही श्री नारायण देव की भोग सामग्री प्रस्तुत करने का भी त्वरा है, क्योंकि आज पहले से ही श्रीधर ब्राह्मण की अभ्यर्थना में लग जाने से पर्याप्त विलंब हो चुका है। इसीलिए रोहिणी मैया पुनः आंगन में लौट आई। उन्होंने दृष्टि घुमाकर हिंडोले पर सोए हुए शिशु की ओर देखा तथा एक बार सारी व्यवस्था ठीक कर आने के उद्देश्य से पाकशाला में चली गई। भाग्य क्रम से व्रजेंद्र भी आज गोष्ठ में चले गए थे। मथुरा से लौटकर जब व्रजराज ने पूतना घटित उत्पात की सारी गाथा सुनी थी, तब से उन्होंने गोष्ठ की ओर जाना अथवा कहीं भी दूर जाना सर्वथा स्थगित कर रखा था। उनका हृदय अत्यंत सशंकित हो गया था। वे प्राय सोचा करते, भाई वसुदेव की बात
अक्षरशः सत्य निकली। भाई ने तो वहीं सावधान किया था। इसीलिए गोकुल से बाहर जाना तो दूर रहा, व्रजेंद्र प्रासाद से भी अलग नहीं होते थे, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा था तुम्हें बहुत काल तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। इसी बात से व्रजेंद्र कभी बाहर नहीं जाते थे, बार बार अंतःपुर में आते एवं शिशु को सकुशल देखकर आनंद मग्न हो जाते। व्रजेंद्र की उपासना का ध्यान तो उसी क्षण परिवर्तित हो चुका था जिस क्षण उन्होंने इस शिशु का मुख देखा, पर वाणी इष्ट मंत्र का जप करती रहती थी, किंतु जब मथुरा से लौटे, पूतना के भीषण चंगुल से अक्षत रक्षित पुत्र को गोद में लिया एवं उसका मुख देखा, तो उस क्षण से मानो मंत्र भी बदल गया। तब से इष्ट मंत्र का जप करते करते व्रजेंद्र भूल कर यह जपने लग जाते, यदि नारायणेन त्वं दत्तोऽसि कृपणाय मे, तेनैव सर्वे निर्वोढा सोढ़ा च मम दुर्नयः। यदि श्री नारायण ने मेरे जैसे कृपण के हाथ में तुम्हें दिया है, तो वे ही आगे भी सारी व्यवस्था करेंगे, सब कुछ निर्वाह करेंगे, वे अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे अपराधों को वे सहते आए हैं, आगे भी सहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।